से सपना देखना सीखा और उनको पूरा होते हुए देखना सीखा। एक ऐसे शख्स जो सच्चाई, गुणवत्ता और निष्ठा को अपना मूल मंत्र मानकर एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने जीवन के 15 साल भारतीय सेना को दे दिए और उसके बाद उस सोच के साथ कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, वो आगे बढ़े और आयुर्वेद को चुना और AWPL की शुरुआत की। उनकी ये सोच कि समाज की सेवा करनी है, समाज को जोड़ना है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, बेरोजगारी दूर की, लोगों को सपने देखना सिखाया, उनके चेहरों पर खुशियां लेकर आए, उनके घरों में खुशियां लेकर आए। कितने सारे लोगों को करोड़पति बनाया, कितने सारे लोगों के घरों में आज हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और इस सोच के साथ काम करना सिखाया कि अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप लोगों का भला करके भी पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने ये सोच दी आज हमें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, खड़े हो जाइए उनका स्वागत करने के लिए जो हमारे महागुरु हैं, महानायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके दिलो जान हैं। तो अपने सेल फोन्स बाहर निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और मेरे साथ उस रेवोल्यूशनरी को हम इस मंच पर बुलाएंगे जिनके लिए हम दिल से दुआ करते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पर बना रहे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज फॉर वन एंड ओनली डॉक्टर संजीव कुमार। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है Thank you. Thank you so much. Thank you so much. केम छो? Thank you, बैठ जाओ। थैंक यू, आप सब जिंदाबाद। नमस्कार गुजरात। थैंक यू। आप सब जिंदाबाद, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब
दूर दूर से आए हैं राजकोट के इस विजय रथ में। इस आयोजन को आपने दूर दूर से आकर आज इतना सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, जो इज्जत से आप और जो मोहब्बत से हमें नवाजते हो, उसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। खुशी की बात यह है कि विजय रथ की इस गाथा में जो 6 महीने से चल रही है, गुजरात भी बहुत ही कम स्टेट हैं जो 2 विजय रथ अपने खींच के लेके आए हैं। आज गुजरात भी उनमें शामिल हो चुका है जो दूसरा विजय रथ करा है। राजकोट का जब नाम आता था तो मैं पीछे हट जाता था। मैंने कहा रहने दो यार, अहमदाबाद तो कर लिया, राजकोट में किस लिए जाना है। तो फिर अनुज सर बोले, सर अभी आप जानते नहीं हो, अहमदाबाद के लोग अलग हैं और राजकोट वाले अलग हैं। वो एरिया जो है पोरबंदर, जामनगर, यहाँ के गुजराती कुछ अलग ही तरह के हैं। मैंने कहा किस तरह के? बोला देखने तो आ जाना। तो मैंने कहा यार तुम्हारे वहाँ लोग ही नहीं आएंगे, 1500 लोग आएंगे मुश्किल से। बोला सर तभी तो कह रहा हूँ, एक बार आओ तो सही, देखो तो सही। सच में मैं सोचता था यहाँ के लोग, यहाँ की टीम छोटी है, पर आपने 3000 से ज़्यादा आके बता दिया कि सर हम अलग हैं, ये एरिया अलग है, ये अलग दिलेरों का एरिया है। इससे पहले भी मैं 2 बार आया हूँ, गिर में ट्रेनिंग करके गया हूँ 2019 से पहले। 2019 के बाद शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ। राम सीधा जी की ट्रेनिंग थी शायद, और जब आप लोगों के माध्यम से ही कुछ अच्छे अच्छे दर्शन किए, समुद्र के साथ साथ गाड़ी भी चलाई। उन दिनों जब मैं आता था और राम सीधा से मिलता था और यहाँ की टीम से मिलता था, फिर राजकोट में और भी टीम डेवलप हुई, नम्रता मैम की, कुणाल सर की, उन लोगों से भी मिलता था, तो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी, ये लोग ट्रेनिंग में आए, कई फंक्शन में आए, ये काम या तो करते नहीं हैं, करते हैं तो आत्मा से करते हैं, दिल से करते हैं। महा ईमानदार लोग, सच को सच कहने वाले, सही को सही कहने वाले और गलत को गलत कहने वाले लोग रहते हैं यहाँ आसपास। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर आज भी इस देश में सही संस्कृति बसती है, सही संस्कार हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर गुजरात का आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग सत्यता में यकीन करते हैं। आप कभी भी देख लेना, इतने भगवान को मानने वाले लोग हैं कि जैसे ही छुट्टियां होंगी, दीपावली हो, तो आप बाबा विश्वनाथ जाओ, महाकाल जाओ, जगन्नाथ जाओ, वैष्णो माता जाओ, तो वहाँ पर मालूम है जब हम जाते तो हमें क्या पता चलता है? बोला भाई साहब अभी मत आना, बहुत भीड़ है। मैंने कहा कौन आया हुआ है? बोला गुजरातियों का सीजन चल रहा है। मतलब छुट्टी हुई नहीं और ये लोग या तो उदयपुर की तरफ जाते हैं, समझ गए होगे तुम, या फिर कहीं अच्छे स्थान पे जाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि कितने संस्कारी और कितने सच्चे और अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। और मुझे अत्यंत, मैं बेहद गर्व के साथ कह सकता हूं, उनमें भी सबसे अच्छे लोग AWPL में रहते हैं। अब बस आज इस पूरे फंक्शन में एक ही चीज मिस है, वो है हमारे कुणाल सर, जो नहीं आ पाए। कल उनका फोन आया, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई। अब वो 4-5 महीने के लिए शायद बेड पे चले गए। तो मुझे कह रहे हैं गुरुजी मुझे आना था लेकिन मैं नहीं आ पाया, मुझे बड़ा दुख है, मुझे डॉक्टर ने बोला 6 महीने रेस्ट करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, नेटवर्किंग इसलिए तो करी थी कि टांग टूटे, हाथ टूटे, सिर दर्द हो, लेट जा, पैसे फिर भी आते रहेंगे।
बिजनेस तो नहीं टूटा ना, टांग ही टूटी है। बोला नहीं सर बिजनेस तो चल रहा है। तो मैंने कहा इसलिए हम इस दुनिया को, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस बना जहां इंसान के जीते जी तो से है ही है, जीते जी तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सुरक्षित है ही है, मरने के बाद भी अगर उसकी टीम जिंदा है तो उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी ही रहेंगी जब तक वो जी रहा था, मरने के बाद। डायरेक्ट सेलिंग सही में सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक इमोशन भी है। सही में सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक तरह का, मैं कह सकता हूं इंसानियत का कारवां भी है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का माध्यम नहीं है, मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को जानना, एक जगह रह के पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना, यह भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। रियली में इस कलयुग में अगर आप देखो तो कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसका अच्छा सोचता है, कौन किसके लिए मेहनत करता है, कौन किसको काम सिखाता है, कौन किसको आगे ट्रेनिंग देता है सक्सेस कर की, कौन किसके अच्छे प्रोडक्ट देता है, कौन किसको अच्छी सेहतमंद रहना सिखाता है, कौन किसकी आर्थिक स्थिति ठीक करता है। इस कलयुग में अगर आप देखो तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी आदमी का पैर खींच रहा है, आदमी आदमी को गिरा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार की दुकान बंद करा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा फैक्ट्री वाला छोटे फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री बंद करा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा नेता छोटा नेता को खत्म करके बड़ा नेता बन रहा है। हाँ या ना, ये कलयुग है। इस कलयुग में अगर मैं देखूं तो इतनी सेल्फिश दुनिया हो चुकी है कि सिर्फ अपना सुख, अपनी माया, अपना, सिर्फ अपना, बाकी किसी का कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों मैं कह सकता हूं कि दुनिया की एक ही इंडस्ट्री है जो सबका सुख चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, सबका भला चाहती है। यहां हर आदमी चाहता है कि आपका भला हो, क्योंकि आपका भला तो हमारा भी भला। इसीलिए इस इंडस्ट्री से मैं बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इस इंडस्ट्री के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। आप लोग जो भी मुझे जानते हैं या आज पहली बार जान रहे हैं, वो भी जान जाएंगे कि मैं 18 साल से इसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि इस इंडस्ट्री को कोई करे ना करे पर समझे जरूर, कोई हमारे साथ आए ना आए पर समझे जरूर, क्योंकि मैं कह सकता हूं जो इसको समझ गया वो छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है, पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। काफी लोग हैं। मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा बात कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं जो कहूं सही हो तो मानना, गलत हो तो मुझे भी रिजेक्ट कर देना कि ठीक है, एक कंपनी का एमडी बोल रहा है, शायद अच्छा ही बोलेगा, बुरा नहीं बोलेगा। समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो रिजेक्ट करना। क्योंकि भाइयों आप इतनी दूर आए हो, पूरा दिन आपने यहां पर दिया है, आपका समय बहुत कीमती है, बहुत दूर दूर से आए हो। आज का दिन आपका जाया नहीं जाना चाहिए। आज का दिन मैं कहूंगा आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन बन जाना चाहिए। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। अगर सही है तो मानो, गलत है तो बिल्कुल भी मत मानो। क्योंकि यहां से आपको मोटिवेट होके नहीं जाना, इंस्पायर होके नहीं जाना कि ये इतने ये कमा लिए, उसने ये बता रहा था, ये किसान का बेटा ये बन गया, भट्टे मजदूर का बेटा ये बन गया, ऑटो वाले का बेटा ये बन गया, मैं भी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी भी काम को समझोगे नहीं, वो काम जब तक आपके दिमाग में और दिल में बसेगा नहीं, आपसे होगा नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग?
सही हूं गलत हूं? चाहे उसमें अरबों रुपए हो, चाहे उसमें खरबों रुपए हो, चाहे उसमें 100 गाड़ी हो, चाहे 1000 गाड़ी हो, इंसान कोई भी काम कब करता है? जब उसका दिल करता है, जब उसकी आत्मा कहती है, जब उसका दिमाग कहता है और उसको अंदर से काम करने में मजा आता है। राइट और रॉन्ग? सही बात है गलत बात है? मेरे कहने से यहाँ पर जितने बड़े लीडर्स आए, अनु सर ने एक से एक बात बताई, एक से एक अच्छी स्टोरी बताई, जर्नी बताई। अनु सर के कहने से, मेरे कहने से आपसे काम नहीं होगा जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आ जाएगी कि ये काम हमें करना है, ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इसमें मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन जब तक आप खुद नहीं लोगे, आपसे काम नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, हमारे माता पिता जितना मर्जी बोला कि पढ़ ले कुछ बनेगा, पढ़ ले कुछ बनेगा, हम जब नहीं पढ़े तो हम जब अपने माँ बाप के नहीं मानते, मुझे पता है तो तुम मेरी कुछ नहीं मानोगे, तुम वही मानोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट। तो इसके लिए हमें समझना है, सबसे पहले यहां एक बात हो रही थी, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? क्यों बनी डायरेक्ट सेलिंग? किसके लिए बनी डायरेक्ट सेलिंग? क्या डायरेक्ट सेलिंग भी एक व्यवसाय है? क्या डायरेक्ट सेलिंग भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है? जैसे MBA है, MCA है, M.Tech है, B.Tech है, BBA है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये किस लिए आई, क्यों आई और किसके लिए बनी? पहले हमें इंडस्ट्री समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ अपने सामान को बेचने का एक आधुनिक मॉडल है और कुछ नहीं। दुनिया में हर आदमी जो बिजनेस करता है, बिजनेस का मतलब क्या है? बेचना। हाँ या ना? बिजनेस का मतलब क्या है? चाहे सरिया बेचे, सीमेंट बेचे, कपड़ा बेचे, जूता बेचे, चप्पल बेचे, मतलब बेचना, उसी को आप बिजनेस कहेंगे। जो बेचकर पैसे कमा रहा है, जो नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ बेचकर अपनी इनकम प्राप्त कर रहा है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। और बिजनेस करने के तरीके, बेचने के तरीके दुनिया में अलग अलग हैं। शोरूम है, दुकान है, मॉल है, ई कॉमर्स है। इसी तरह एक मॉडल इस दुनिया में बना था, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल 1895 में। एक ऐसा मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आप कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का लेना, उसको लेकर पहले आप इस्तेमाल करना, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को समझाना, ब्रीफ करना। अगर उसको भी अच्छा लगे और वो भी प्रोडक्ट खरीद ले तो आपको पैसा आ जाएगा और आपका एक कंज्यूमर का नेटवर्क बन जाएगा। और अगर वो भी आगे प्रोडक्ट बेचने लगा तो वो आपके नेटवर्क में भी डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मींस डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। और धीरे धीरे अगर आपके साथ कंज्यूमर जुड़ते गए और उन्हीं कंज्यूमर में कुछ डायरेक्ट सेलर बनते गए, आपका प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल भी करते गए और बेचते भी गए, तो कंपनी जो पैसा मध्य लोगों को देती थी, होलसेलर को देती थी, रिटेलर को देती थी और खर्चे करती थी, टीवी एड को देती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देती थी, वो पैसा एक इनकम के रूप में एक आम व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई टैलेंट लगेगा, ना कोई एजुकेशन लगेगी, ना कोई डिग्री लगेगी। कोई भी काम कर सकता है, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, और कभी भी कर सकता है। और कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। 2 घंटे करे, 1 घंटे करे, आधा घंटे करे, 8 घंटे करे या ना करे। दोस्तों, ये एक मॉडल है, एक आधुनिक मॉडल, कोई नया तरीका नहीं है। सामान बेचने का एक अलग और आधुनिक तरीका है जो 1895 में इस पृथ्वी पर आया था। 1895 में, आज नहीं।
130 साल पहले ये मॉडल पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ था कि ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का भी और प्रोडक्ट बेचने का भी। ये भी एक व्यवसाय है, व्यापार करने का भी ये एक तरीका है जहां कोई पैसा नहीं लगता है। चवन्नी कह रहा हूं मैं, चवन्नी भी इस काम को करने के लिए नहीं लगती है। अब ये आया क्यों था? मॉडल समझ में आ गया? अरे यस और नो? हर व्यक्ति को समझ आ गया? अब ये आया क्यों था ये भी जानना जरूरी है। इसके दो ही कारण हैं आने के। नंबर एक कारण है कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी उत्पाद बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो बना के अपने घर पे नहीं रखता, उसको बेचना चाहता है। हाँ या ना? यस और नो? तो इस दुनिया में प्रोडक्ट बेचने के जो तरीके हैं 1895 में भी वही थे और तकरीबन आज एक ऑनलाइन को छोड़ दें तो आज भी वही हैं कि अगर आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपने मान लो कोई नमकीन बनाई तो जितने परचून के दुकानदार हैं उनको आप अपना वो भेजोगे सेल्समैन और वो जाके वहां नमकीनें बेचेंगे। उस दुकानदार को कहेंगे हमारी नमकीन रख, हमारी नमकीन जनता को बेच और इतना तुझे कमीशन देंगे। राइट और रॉन्ग? ये तो नहीं है कि नमकीन अपने घर से बिक जाएगी, दुकानों से ही बिकेगी। आप जूता बनाओगे, चप्पल बनाओगे तो जूतों की दुकान वालों को कन्विंस करोगे, चप्पल बनाओगे तो चप्पल की दुकान वालों को कन्विंस करोगे। यस और नो? तो होता क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, कॉमन मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसा माल डाल रहा है, एक जैसी क्वालिटी रख रहा है, तो ये काम बड़ा आसान है। दुकानों के साथ काम करना, परचून के दुकान के साथ काम करना, मेडिकल स्टोर के साथ काम करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, अनकॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो समाज में किसी ने नहीं बनाया, कोई बेहतर चीज बना रहा है, बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके थे। कॉमन प्रोडक्ट बनाकर आप किसी भी दुकान पर बेच सकते हो, दुकानदार रख लेगा। लेकिन अगर आपने कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, खास बना दिया, तो दुकानदार क्या कहता है, रख तो लूंगा लेकिन जो मैं बाजार के में मेरे यहां रखे हैं 50-50 रुपए के 10 कंपनियों के प्रोडक्ट, क्या तेरा भी 50 का है? और आपने बोला नहीं यार, ये जो 50 वाले रखे हैं इनसे मैंने दुगनी अच्छी क्वालिटी बनाई है, बहुत बेहतर बनाया है, लोगों को फायदा ज्यादा होगा। तो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं फायदे से, तेरा प्रोडक्ट 50 रुपए का मुझे देता हो तो मैं बेचूंगा, 100 रुपए का तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या हुआ, दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने कम हो गए। कम क्यों हो गए? कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो महंगा बनेगा, महंगा बनाऊंगा तो दुकानदार रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो वही रख रहा है जो सभी कंपनियों ने बनाए हुए हैं। तो वहां पर क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन होने लगा, प्राइस वार में दुनिया फंस गई, क्वालिटी वार निकल गई और प्राइस वार में दुनिया फंस गई। और इस वजह से आज आप देख लो, आप आंवले का तेल ले आओ, जिसका मर्जी ले आओ, एक जैसा है। हाँ या ना बोलो? गोले का तेल ले आओ, नारियल का तेल एक जैसा है। हाँ या ना? हाँ या ना? मसाले ले आओ, एक जैसे हैं। अरे यस और नो? सबके एक जैसे ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि सब प्राइस वार में काम कर रहे हैं, कोई भी क्वालिटी की तरफ नहीं भाग रहा, क्योंकि क्वालिटी बनाएगी तो पैसा ज्यादा लगेगा और ज्यादा लगेगा तो थोड़ा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको बेचने का दुनिया में क्या तरीका था, अपने खुद के शोरूम खोलो, जैसे कि लिवाइस, पेप्पे, नाइक, एडिडास, रीबॉक, देखे आपने शोरूम? हाँ या ना? या तो अपना शोरूम खोलो तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हो, और नहीं तो चुपचाप बैठो, बेच नहीं सकते। तो दोस्तों, अब शोरूम खोलने के पैसे एक समय पर 750 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, कोई आदमी प्रोडक्ट बनाते ही क्या 750 शोरूम खोल सकता है? इतना पैसा हर आदमी के पास नहीं होता ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बन गए, पर वो बाजार में नहीं आ रहे, क्योंकि बाजार में दुकानदारों ने तो कह दिया नहीं,
मैं नहीं रखूंगा तेरा प्रोडक्ट, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि मुझे तो रेट में दे, रेट में। और शोरूम 750 शहर में कोई खोल नहीं सकता। तो यही सोचा था किसी ने 1895 में कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर अगर बिक सकते हैं और पहले ही दिन कोई बेच सकता है, तो उसको एक मॉडल बनाना होगा, एक मॉडल में आना होगा, और उस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब वो प्रोडक्ट जो दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, वो इस इंडस्ट्री में बिकते हैं सर। अगर रियल डायरेक्ट सेलिंग है तो, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है तो आप पूरी दुनिया के पेस्ट ले आओ। अगर मान लो जो एसलीपीएस पेस्ट बनाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा पेस्ट आपको बाजार में मिल जाता है तो समझ लो रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मेरा चैलेंज है, आप हमारा पेस्ट पूरी दुनिया में ढूंढ लो, ये क्वालिटी का पेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। सही कह रहा हूं? जो पेस्ट करते हो हाथ खड़ा करो। अरे सॉरी करते, देखो तो सही, सारे पेस्ट करते हैं हमारा। अरे बाप रे बाप, मैं भी तो कहूं हर महीने 20 लाख कैसे बिक जाते हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बने, वो डायरेक्ट सेलिंग में बिके, राइट? ना कि फालतू की चीजें बिके, ना कि कचरा बिके। इसी को कहते थे रियल डायरेक्ट सेलिंग। और इसी रियलिटी के कारण ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आप समझ सकते हो कितने करोड़ों लोग अपना भविष्य, अपना जीवन यापन आज डायरेक्ट सेलिंग से कर रहे होंगे। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इसी कारण से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण से ही ये इंडस्ट्री में अमेरिका में 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। आप अमेरिका को तो सख्त देश मानते हो, है ना? अरे हमारे यहाँ तो समोसे तल के एक ही तेल में सुबह से शाम तक एक ही तेल में समोसे तल देता है। अमेरिका में कोई तलने नहीं देता। वो पढ़े लिखी कंट्री है, वो ऐसे अपने लोगों को बीमार नहीं होने देती, अपने लोगों को ऐसे बर्बाद नहीं होने देती, समझे? ये हमारे भारत में ही है कि पकोड़े सुबह एक तेल में डाल रहा है और रात को भी उसी तेल में डाल रहा है। तो वो इतने समझदार लोग हैं, हमसे बेहतर दिमागदार हैं, हाँ है ना? उनके यहाँ गूगल पे डाल लेना सर, अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे लोग हो। मैंने क्या कहा? अगर रियल इस दिन का मजा लेना है ना, तो समझ के जाना, मोटिवेट होके मत जाना। समझोगे मजा आएगा, मोटिवेट होगे मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। समझोगे जीवन भर बात याद रहेगी। अमेरिका में 3 लाख करोड़ का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का। हमसे ज्यादा समझदार हैं, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, और वहां के लोग 3 लाख करोड़ का व्यापार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। इसका मतलब कुछ तो खास होगा। दे आर नॉट फूल, वो पागल तो नहीं है। बात करें चाइना की, दुनिया की नंबर 2 पावरफुल इकोनॉमी है, 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। बात करें पूरी दुनिया की, 16 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है। और बात करें भारत की, क्योंकि भारत के कुछ ज्यादा ही समझदार लोग हैं, तो यहां इसलिए 25,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। ज्यादा सुरते हैं ना हमारे यहां, ज्यादा सुरते लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। हमारे यहां रियल डायरेक्ट सेलिंग होती नहीं थी। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को कुछ भी कचरा बेचा जाता था। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर सिर्फ सपने बेचे जाते थे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते थे। प्रोडक्ट की आड़ में एक अपॉर्चुनिटी बेची जाती थी, लोग सपने बेचने निकलते थे, जबकि ये सपने बेचने का नहीं, प्रोडक्ट बेचकर सपने पूरे करने का बिजनेस है। अच्छे प्रोडक्ट बेचकर। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, 2014 से जब से भारत देश में एसलीपीएस वेलनेस का जन्म हुआ है, अब धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग होनी शुरू हो चुकी है, अच्छे प्रोडक्ट बनने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स की सर, मतलब मैंने फिर कहा, पढ़े लिखे लोगों गूगल खोलना में गलत हो तो पूरी दुनिया में न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी के लिए क्यों जरूरी है?
फार्मा कंपनियों को बाद में पता चला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 50 साल पहले आ गई थी, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि बॉडी के अंदर इतने न्यूट्रिशन होते हैं और इतने हमें खाने से मिलते हैं और इतने हमें सप्लीमेंट से लेना चाहिए अगर हेल्दी बॉडी रखनी है। वो मेरी कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 50 साल से दुनिया में चल रही है और 80,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 80,000 करोड़। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि जब दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं पता थे, इन लोगों ने इन्वेंट किया। अगर मैं बात करूं स्किन के सबसे बेहतर प्रोडक्ट कौन कंपनी बनाती है, आप भी सर्च कर लेना, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरी दुनिया में बनाती है। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट जो आपके पूरी बॉडी को सारे नेगेटिव एलिमेंट्स खत्म करके हर बीमारी से बचाता है, अगर मैं बात करूं वो कौन सी कंपनी बनाती है, तो वो भी दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में खाने के तेल से क्या नुकसान है, ये किसी कंपनी ने इस भारत में बताया तो उस कंपनी का नाम भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही था। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक व्यापार हो रहा है? नहीं, इसने वो काम किए हैं जो कोई नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे हाइजीनिक सैनिटरी पैड ऑफ वुमेन पूरी दुनिया में सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया, वो कंपनी का नाम भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सच तो सच ही रहेगा ना, सच तो सच ही रहेगा ना। और अगर मैं बात करूं कि हमारे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारी 5 साल पुरानी संस्कृति, 5,000 साल पुरानी विरासत, 5,000 साल पुरानी संस्कृति, 5,000 साल पुरानी हमारी पद्धति, हमारे आयुर्वेद की ताकत को अगर किसी ने समझाया तो उस कंपनी का नाम डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। 11 साल हो गए हमें काम करते हुए। कितने साल हो गए? कहते ना हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, मेरी बात पे भरोसा मत करो। कैसे कैसे रिजल्ट एसलीपीएस वेलनेस ने दिए हैं, कैसे कैसे लोग एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं, क्या क्या एसलीपीएस ने किया है इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि हाँ यार ये कंपनी पैसे के लिए नहीं मानवता के लिए काम कर रही है, तो साथ आना, वरना बिल्कुल मत आना। एक बात तो मानोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ और मजा उस काम में है जो सोशल हो, पैसे के साथ साथ कहीं समाज का भी भला हो रहा हो, जनता का भी उत्थान हो रहा हो, ना कि सिर्फ पैसा बटोरा जा रहा हो, सिर्फ पैसा बटोरा जा रहा हो। हाँ या ना? और जो भी काम सोशल होगा, समाज के हित में होगा, लोगों के लिए होगा, लोगों के फायदे के लिए होगा, मैं सही बताऊं लाखों साल तक उस काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। वो काम चलेगा नहीं, वो काम दौड़ेगा, क्योंकि वहां दौलत नहीं जुड़ी, लोगों की मोहब्बत जुड़ी हुई है। अब हम क्या काम करते हैं पहले मैं ये बताऊंगा, फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है फिर वो बताऊंगा। बस 2 ही बात बताऊंगा, समझे तो अच्छी बात है और ना भी समझे तो भी अच्छी बात है। आज आप सब लोग इसी हिंदुस्तान में रहते, आस पड़ोस में यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को जानते पहचानते हैं, हाँ या ना? क्या आप मानते हैं कि आज घर घर बीमार हो रहा है? हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, मोटापा, घुटने, डायबिटीज, लीवर, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही? हाँ या ना? यस और नो? आदमी जो भी कमा रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हर महीने दवाई की दुकान पे लेके जा रहा है, हॉस्पिटलों में लेके जा रहा है। राइट और रॉन्ग? दूसरी बात, एक तो बीमार,
एक तो शरीर खराब, ऊपर से पैसा इतना लग रहा है कि किसी गरीब के पास नहीं है तो उसको इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज महंगा इतना हो चुका कि गरीब लोग तो बीमारी में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके बच्चे जमीन बेचते नहीं, माँ बाप जमीन बेचने नहीं देते। बाप मर जाता है कि बेटा मेरी बीमारी में मरने दे, जमीन मत बेच देना, तेरे परिवार का क्या होगा। अगर आप देखो तो लोग तड़प तड़प के बीमारियों से मर रहे हैं। अगर आप देखो तो हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अपनी आंखें खोलो तो घर घर आदमी बीमार हो रहा है। हाँ या ना? अरे यस और नो? आज 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 मतलब क्या हो गया लोगों को कि सब पैसे के पीर बने हुए हैं। पैसा आ जाए कैसे भी, पैसा आ जाए कैसे भी। अगर मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं तो आपने देखा है कि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि लोगों की किडनियां निकाल के बेच दी गई हैं। मैं गलत हूं? अगर आप देखो तो आज इस देश में यह भी हुआ है कि अगर लेडीज प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में चली जाए गलती से तो पेट कट के बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी तो बंद हो चुकी है। अरे मैं सही हूं या गलत हूं? हाँ या ना? क्यों? आज आप देखो गैस का दर्द होगा और चले जाना गलती से, कट के ही आओगे, स्टंट डल के आएगा। दर्द गैस का होगा, क्यों? क्योंकि उनको भी तनख्वाहें देनी है, उनकी करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरबों रुपए उन्होंने उस प्रोग्राम में लगा रखे हैं। करोड़ों की तनख्वाह हर महीने की, और वो मिलेगी कहां से? आदमी को काट के पीट के चीर के तो मिलेगी। चीरेगा तो ज्यादा पैसा, अगर दवाई से ठीक कर दिया तो कम पैसा। सही हूं या गलत हूं? आपकी मर्जी है। सोशल अगर हम देखें तो भारत एक बीमार देश बन चुका है भाई साहब, बीमार। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। 21 साल का बच्चा हाफ जाता है 200 मीटर दौड़ने में। हाँ या ना? क्यों? क्यों? हर चीज में मिलावट है। हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, खाना प्रदूषित। जो खा रहे हैं पता नहीं क्या मिला हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, कितना जहर इसमें डल के आया है, कितना यूरिया डला है, कितने केमिकल डले हैं, कितनी पेस्टिसाइड डली हैं। जो पी रहे हैं पता नहीं। ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना खाना शुद्ध। इसीलिए अननेचुरल डेथ सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत जैसे देश में हो रही। अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ समझते हो? समय से पहले चले जाना, खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बंदा मर रहा है। 22 साल के 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं आ रहा यार? ये यूरोप में क्यों नहीं आता? ये भारत में क्यों आते सबसे ज्यादा? तुम्हारे यहां उम्र 60 साल क्यों है? 90 साल, जापान में 90 साल उम्र क्यों है? फिर तुम कहोगे मरना जीना भगवान के हाथ में। क्यों? हिंदुस्तान वालों का भगवान अलग है क्या कि 60 साल में ले जाता है, और यूरोप वालों का अलग है जो 90 साल तक उन्हें जीवन देता है? क्यों? क्योंकि हमारे देश ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, हमने प्रकृति का सत्यानाश किया है। इसलिए हमारी मौत अब प्राकृतिक हो रही है। उन्होंने प्रकृति को बचाया है, उनकी मौत प्राकृतिक हो रही है। क्योंकि यह सवाल मैंने दुनिया के बहुत बड़े विद्वान से पूछा था, मगर मुझे बता भगवान सबका एक, तो भारत में 60-65 में लोग क्यों मर रहे हैं, और जापान जैसी कंट्रियों में, यूरोप जैसी 90 साल क्यों जी रहे हैं? तब उस विद्वान ने मुझे जवाब दिया कि हम लोगों ने अपने लालच में, अपने पागलपन में, दौलत कमाने के चक्कर में पूरी प्रकृति का सत्यानाश कर दिया है। अब प्राकृतिक कर दिया है सभी चीजों को, प्रकृति से खिलवाड़ किया है हम लोगों ने। इसलिए परमात्मा हमें अप्राकृतिक मौत देता है, ना कि प्राकृतिक मौत देता है। मेरे भाई, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने किया है? 11 साल का हमारा इतिहास जानना। पहले हमने लोगों को प्रकृति से जोड़ा है, हमने लोगों को आयुर्वेद से, हर्बल से जोड़ा है,
हमने घर घर जाके गांव गांव जाके समझाया है कि ये खाओ ये मत खाओ, ये अच्छा है शरीर के लिए, बुरा है। हमने घर घर जाके गांव गांव जाके लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है ये सिखाया है मेरे भाई, स्वास्थ्य दिया है हमने। हेल्दी इंडिया का और वेल्दी इंडिया का निर्माण इन 11 साल में किया। हमने लोगों को बताया है कि अंग्रेजी खाना मत खाओ, ये अंग्रेजी खाना तुम्हें मौत बांटने के लिए खिलाया गया है। खाना खाओ जो तुम्हें जिंदगी देने के लिए बनाया गया है। इंसान ने जो भी खाना बनाया है उस खाने में इंसान का लालच है, और परमात्मा ने जो खाना बनाया है उसमें आपकी जिंदगी है, एक हेल्दी लाइफ है। मुझे एक बात बताओ, ये बिस्कुट किसने बनाए, भगवान ने या इंसान ने? बताओ। ये नूडल्स किसने बनाए, भगवान ने, इंसान ने? पिज्जा किसने बनाया? समोसा किसने बनाया? हाँ बताओ। नमकीन किसने बनाई? आइसक्रीम किसने बनाई? कोल्ड ड्रिंक किसने बनाई? बताओ, जोर से बोलो। भगवान ने, इंसान ने? अब समझ में नहीं आ रहा है ये सारा खेल क्या है। इंसान ने जो भी बनाया अपना लालच पूरा करने के लिए बनाया, और भगवान ने जो बनाया तुम्हें स्वस्थ जीवन देने के लिए बनाया। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ने सुना है किसी को अमरूद खाने से दस्त लग गए? सुना है फल फ्रूट खाने से कोई बीमार होता है? सुना है कभी आपने? सब्जियां खाने से कोई बीमार होता है? सुना है कभी आपने? सुना है कभी? क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर वाले ने बनाए। आज कितनी तकलीफ की बात है कि जो खाना हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, आज वही खाना हमारी मौत का कारण बन चुका है। हमने क्या किया? हमारी बात सब नहीं मानते हैं, समझाते हम सबको हैं। हम जाकर लोगों को बताते हैं अंग्रेजी खाना मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, आइसक्रीम मत खाओ, नूडल मत खाओ, बिस्किट नमकीन मत खाओ। ये जो लोगों ने बनाया इसमें सब में लालच है, मिलावट है। आज हर चीज में मिलावट है, इनसे बचो, और जो भगवान ने बनाया उसको खाओ। मुझे नहीं पता कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है नहीं लेता। ये जो हमारी ये फौज है ना, यही काम करती है, घर घर जाके समझाती है। ये प्रोडक्ट नहीं बेचती, यही बताती है अच्छा जीवन कैसे जीना है। भाई मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ले या ना ले, पर हमारे आज करोड़ों लोगों को बताने से, लाखों लोगों को बताने से, अगर हजारों लोगों ने आइसक्रीम छोड़ दी होगी, हजारों ने नूडल छोड़ दिया होगा, हजारों लोगों ने बिस्किट नमकीन छोड़ दिया होगा, और वो स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे, तो भाई पैसा मिले ना मिले परमात्मा आशीर्वाद दे रहा होगा। हमने किसी से नहीं मांगी चवन्नी कि तुम हमें पैसा दो, हमारा प्रोडक्ट लो। नहीं, अच्छा लगे तो लो, काम का हो तो लो, फायदा हो तो लो, जरूरत हो तो लो। सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लालच में आके मत लो। अपॉर्चुनिटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बड़ा पैसा कमाना है तो लो, पर हमने चिपकाया नहीं है भाई। अब जब हमारे ये लोग बाजार में जाके काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो उसमें से कोई कहता है अरे भैया क्या लीवर का कुछ बनाते हो? तो हम कहते हैं हाँ जी। अरे भैया कुछ शुगर का बनाते हो? हम कहते हैं हाँ जी। अरे भैया कुछ घुटने का बनाते हो? हम कहते हैं हाँ जी। क्या रिजल्ट है, मुझे आराम मिलेगा या नहीं? तो हम कहते हैं बाबा पहले ये बता, लीवर कब से प्रॉब्लम में है, घुटने कब से प्रॉब्लम में है? बोला मुझे तो 10 साल हो गए। कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला मैंने तो 25 डॉक्टर को दिखाया। 25 डॉक्टर ने पैसे लिए, गारंटी दी? बोला नहीं दी। तो मैं कहा मुझसे क्यों मांग रहा है, मुझसे क्यों मांग रहा है? जैसे तूने 25 डॉक्टर को दिखा के भरोसा किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा ही एक भरोसा हम पे कर ले। कहता नहीं बेटा, अब तो घुटने 2 लाख का ऑपरेशन लिखा हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट लिखा हुआ है, 35 लाख रुपए लगेंगे, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं बाबा लिखा हुआ तो है ही आपका, घुटने तो जाएंगे ही जाएंगे, 2.5 लाख तो लगेंगे। सोचो 26वां एक और मिल गया, और प्रोडक्ट लेके देख लो, 10-12 हजार के प्रोडक्ट लोगे, ठीक हो गए तो पैसे भी बचेंगे, घुटने भी बचेंगे, दुआ दे देना। और अगर ठीक नहीं हुए तो सोचना एक और मिल गया था। कुछ झूठ बोला?
पागल बनाया, मूर्ख बनाया, लालच दिया, मोटिवेट किया। सही तो कहा। आज इसी प्रक्रिया में 11 साल में लाखों लोग हैं जो सुबह जब घुटने से चलते हैं तो चलने से पहले AWL का ऑर्थोडॉग याद करते हैं। आज 40 लाख लोगों का कारवां है आज हमारा। लाखों लोग हैं जब खाना खाते हैं तो हमारा लीवोडॉग याद करते हैं। लीवर है क्योंकि AWPL है। लाखों महिलाएं हैं जिनको मेडिकल साइंस बोलती थी तू मां नहीं बन सकती, और हमारे लीडर ने जाके बोला अब बन तो सकती नहीं हो। सबने मना कर दिया। एक बार हमारा ज्ञानोडॉग भी लेके देख लो, एक बार हमारा इम्यूनोडॉग भी लेके देख लो। और वो लाखों महिलाएं आज जब बच्चे को खिलाती हैं तो उन्हें ज्ञानोडॉग याद रहता है, AWL याद रहती है। अभी मैं पीछे कुल्लू में था तो एक बहन आई, उसने कहा जी पूरी दुनिया ने मना कर दिया पर 7 साल बाद बेबी हुआ। और वो पता क्या कह रही थी कि हमने इसका नाम AWL रखा है क्योंकि ये बेबी AWL की वजह से दुनिया में आया है। ये काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरह हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। ये काम ये लीडरशिप कर रही है। ये पोर्शे, ये S क्लास, ये E क्लास, ये BMW किसी का दिल दुखा के नहीं आई है, करोड़ों का दिल जीत के आई है। किसी का नुकसान करा के दौलत नहीं कमाई हम लोगों ने, करोड़ों लोगों का फायदा करा के दौलत कमाई है हम लोगों ने। और पैसे ज्यादा नहीं लिए। 2.5 लाख और 10,000 में बहुत अंतर होता है। 35 लाख में और 35,000 में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ये दुनिया की पहली कंपनी बनी जो लोगों के पैसे बचवा कर भी पैसे कमाने का मौका देती है। और वो लोग, हम जब इस तरह बात करते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले हो जाते हैं। हमें लोग ऐसे देखते, अरे ये तो कंपनी वाला है, अच्छा जोड़ने की बात कर रहा है, अच्छा मेंबर बनाएगा, अच्छा इसका बड़ा फायदा होगा। हाँ जी, हम तो कर रहे हैं ये बात। हम तो कह रहे हैं आओ जुड़ो, अच्छे प्रोडक्ट दो, लोगों को फायदा कराओ, लोगों को वेलनेस ट्रेनिंग दो, हेल्दी इंडिया का निर्माण करो। और वो जो जहर बेच रहे हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, जो मिलावटी दवाई बेच रहा है वो दोस्त है, जो मिलावटी मावा बेच रहा है, दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है वो दोस्त है, जो ड्रग्स बेच रहा है, दारू बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है वो दोस्त है, और जो जिंदगी बेच रहा है वो दुश्मन है। वाह यार, क्या कमाल के लोग हैं। तुम्हारी गुलामी का कारण भी यही था कि तुमने अपनों पे भरोसा नहीं किया, गैरों पे भरोसा किया, इसलिए गुलाम रहे तुम। तुमने देसी पे भरोसा नहीं किया, अंग्रेजी पे भरोसा किया। मैं फिर कह रहा हूं, देसी का मामला देसी है, देसी में ही दम है, अंग्रेजी में दम नहीं है, देसी में ही दम है, देसी में ही दम था। ये लड़ाई पिछले 11 साल से हम लड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ, ये काम जो हम कर रहे हैं, ये सोशल समाज के लिए, ये आधुनिक भारत के लिए, ये विकसित भारत के लिए अच्छा काम है बुरा काम है? एक आवाज में बताओ, अच्छा काम है बुरा काम है? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम में हम आपसे विनती कर रहा हूं, मतलब लालच नहीं, अच्छे काम में हमारा साथ दो। पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे मालूम नहीं, पर भगवान के यहां जाओगे तो वो भी सिंहासन छोड़ देगा कि बेटा तूने दुनिया का भला करके पैसा कमाया, यहां बैठ, यहां तूने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का पेट नहीं काटा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। वो काम हम कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी क्या बना रही है? आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। हर एक परेशानी जो बॉडी में होती है, तकरीबन सभी परेशानियों का बनाते हैं। आज हम न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, कहीं से खरीदते नहीं है, खुद का रिसर्च है, खुद का डेवलपमेंट है, खुद के साइंटिफिक फॉर्मूले हैं, खुद की 5 फैक्ट्रियां हैं जयपुर में, जाके देखो।
दुनिया का सबसे बेहतर हर्बल प्रोडक्ट बनाने की हम 11 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, हम आपका डेली यूज का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट तकरीबन अंग्रेजी कंपनियों का आपके घर पे है। जाके देखो, जिन्होंने नाम तो हिंदुस्तान लिखा है लेकिन है अमेरिका की, क्योंकि हिंदुस्तानी ऐसी पागल बनता है। हर बाथरूम में तुम्हारे आज भी अंग्रेज घुसे हुए हैं, जाके चेक कर लेना भाई साहब अगर मैं गलत हूं तो। वो प्रोडक्ट हम डेली यूज के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज हम मसाले बना रहे हैं और वो मसाले हम पेस्टिसाइड फ्री बना रहे हैं। आपको पता है मसाले के धंधे में सबसे ज्यादा घोटाला होता है, क्योंकि मसाले की कोई पहचान नहीं है। धनिया तो धनिया है और गधे की लीद भी धनिया है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। समझे? मिर्च तो मिर्च है और कलर भी मिर्च है, और ईंट पीस के डाल दो तो भी मिर्च है। जैसा मिर्च का रेत ऐसे ईंट का रेत, हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? आज हम आपको मसाले लाके दे रहे हैं। 27 अप्रैल को लॉन्च करूंगा मसाले, सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च करूंगा। हर मसाले पे लिखूंगा पेस्टिसाइड फ्री। पेस्टिसाइड फ्री मसाला कहीं चेक करा लेना, किसी लेबोरेटरी को दे देना, साला का 1% भी मिलावट मिली ना 100 करोड़ वापस दूंगा। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम बायो फर्टिलाइजर बना रहे, खेती के आधुनिक प्रोडक्ट जिनसे हमारे खेत, आपको मालूम है जो समय चल रहा है, जो आने वाला समय, खेत फसल बोनी, फसल उगनी खत्म कर देंगे, खेत की ताकत खत्म हो रही है। पता आपको नहीं पता? ये जो जहर डल रहा है, ये जो पेस्टिसाइड यूरिया, ये जो डाई डलती है, इससे खेत की सॉइल की पावर खत्म हो रही है। सेव सॉइल ये अभियान चला रहे हैं हम आज किसानों को जा जाके समझाते हैं कि आपको क्या चाहिए। बोला जी मुझे तो फसल चाहिए। मैं कहता हूं भाई फसल चाहिए किसान, ना तुझसे ज्यादा पैसे लूंगा, ना तुझे कुछ खास दूंगा। तेरा यूरिया डाई आधा कर, आधा डाल हमारा प्रोडक्ट। फसल उतनी नहीं जितनी पहले होती थी, उससे दुगनी ना करी तो बोलना एसलीपीएस का प्रोडक्ट नहीं है। आज देश का किसान खुश, एसलीपीएस। आम जनता खुश, एसलीपीएस। जवान खुश, एसलीपीएस। और अब क्या करूं? अब घंटी बजानी रहेगी बस। वो घंटी बजाने वालों से ज्यादा बढ़िया है हम। वो सिर्फ घंटी बजा के, वो भी दक्षिणा के चक्कर में, समझे? ये काम हम लोग कर रहे हैं। अब इस काम को करने में तुम कहते हो मन नहीं लगता। अरे मेरी तो आत्मा लगती है, आत्मा, तुम्हारा मन नहीं लगता। मजा आ जाता है जब कहीं जाता और लोग स्टेज पे आके बताते हैं सर ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, सर ये मजा आ गया। आज काम, हर काम दौलत के लिए नहीं होता मेरे भाई। दौलत एक इंसान को लिमिट तक मजा देती है, आने के बाद शोहरत मजा देती है। हाँ या ना? यस और नो? तो हम ये काम सिर्फ दौलत के लिए नहीं करते, ये काम हम इसलिए करते हैं हमें लोगों की मोहब्बत प्राप्त होती है और सबसे ज्यादा लोगों की दुआएं प्राप्त होती है। मजा आ जाता है काम करने। भाषण में आई। अब ये अपॉर्चुनिटी, ये काम, बात करें आपके लिए जरूरी क्यों है? माय डियर फ्रेंड, इट्स एसेंशियल फॉर यू। काम तो अच्छा है ये, लेकिन आपको क्यों करना, ये बहुत बड़ा कारण है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो क्यों करना है? जानना चाहते हो? दोस्तों, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। दुकान चलाता है, खेती करता है, टीचर जॉब करता है, नौकरी करता है, टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पुलिस वाला बनता है, फौज वाला बनता है। हाँ या ना? इस सृष्टि में आने के बाद बिना काम के ये जीवन नहीं निकल सकता, क्योंकि भगवान ने बड़ा जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। पेट भरा है, भूख बनाई है, भूख। और भूख को खत्म करने के लिए कोई ना कोई काम आदमी कर रहा है। हाँ या ना? लेकिन काम तो कर रहा है लेकिन खुशी नहीं मिल रही। काम तो कर रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। क्यों?
क्योंकि काम के बाद जो उसको मिलना चाहिए, जो वो प्राप्त करना चाहता है, उतना उसको हर काम से मिलता नहीं है। तो व्यक्ति रोज सोचता है, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मेरे पापा करोड़पति होते, काश मेरा खानदान भी करोड़ों का होता। क्योंकि हर आदमी की सोच और चाहत जीवन में कुछ बेहतर करने की है। यस और नो? हाँ या ना? अब आपको काम करने का जो मौका मिला वो कैसे मिला? जो भी काम आप कर रहे हो वो मर्जी से नहीं कर रहे हो, मालूम है, मजबूरी से कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं काम मर्जी से कर रहा हूं, नहीं भाई साहब, आपको जो भी काम आप कर रहे हो 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं मजबूरी से कर रहे हो। क्यों? अगर आप मान लो लंदन में पढ़ लेते तो यहां नौकरी करने की जरूरत पड़ती, अमेरिका में पढ़ के आते तो यहां नौकरी करने की जरूरत पड़ती, अगर आपके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती तो आपको खेती करने की जरूरत पड़ती, अगर आपके पिता के बड़े बड़े शोरूम होते तो कहीं नौकरी करने की जरूरत पड़ती। हकीकत में सही बताऊं, जीवन जी तो रहे हो आप लोग, पर अपना नहीं जी रहे, किसी और का जी रहे हो। खुद से बात करके देखना, तब पता चलेगा। तो काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? भाषण मारी है। लेकिन जब इंसान काम करता है तो ये चाहता है कि यार जिंदगी बेहतर बने, किराए के मकान से अपना मकान मिले, मोटरसाइकिल से मेरे घर में भी गाड़ी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, घर में कोई बीमार हो जाए तो मैं भी अच्छा इलाज करा सकूं, मेरे बच्चे को विदेश पढ़ने भेज सकूं, माँ बापों की सेवा कर सकूं, समाज का सोशल कुछ भला कर सकूं, 4 गरीब लड़कियों की शादी करा सकूं, किसी बीमार का इलाज करा सकूं। हर आदमी जब रात को सोता है तो कुछ बेहतर हो जाए जीवन में, यह सोच के सोता है, हाँ है ना? रिक्शा वाला भी ये सोचता है, काश भगवान मुझे ऑटो चलाने को मिल जाए। ऑटो वाला सोचता है, भगवान मैं 10 कारों का मालिक बन जाऊं। 10 कार का मालिक सोचता है मैं 1000 कार का मालिक बन जाऊं। किराए के घर में रहने वाला सोचता है काश मेरा भी घर हो, हाँ या ना? इसे कहते हैं डिजायर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? डिजायर क्या कहते हैं? चाहत, जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाए इसकी चाहत। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, सब अपनी जीवन में बेहतरी चाहते हैं, सबकी चाहत है, क्या पूरी हो जाती है? क्या हर रिक्शा वाला ऑटो वाला का मालिक बनता है? क्या हर ऑटो वाला कारों का मालिक बनता है? क्या हर किराएदार मकान मालिक बन जाता है? क्या हर आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेता है? बोलो हाँ या ना? नहीं ना। क्यों? क्योंकि चाहत से आप बड़े नहीं बनते, मेहनत से भी आप बड़े नहीं बनते। अब आप कहोगे सर ये लोग मेहनत नहीं करते इसलिए इनकी चाहत पूरी नहीं होती। नहीं भाई, यही एक हमारी गलती है जीवन में। हमें लगता है मेहनत से लोग बड़े बनते हैं। नहीं भाई, क्या किसान मेहनत नहीं करता? क्या 5 बीघे का किसान, 2 एकड़ का किसान मेहनत नहीं करता? क्या बस कंडक्टर मेहनत नहीं करता? क्या ऑटो चलाने वाला मेहनत नहीं करता? क्या मिस्त्री मजदूर मेहनत नहीं करता? क्या नौकरी करने वाला बेचारा 8 से 8 21 साल में नौकरी लगता है, 60 साल तक नौकरी करता रहता है, आप कहते हो मेहनत नहीं करता? अरे यार, संडे को छोड़ के एक दिन छुट्टी नहीं लेता, 6 दिन लगातार किसी की गुलामी करता है, किसी की फैक्ट्रियों में जाके नौकरियां करता है, आप कहते हो मेहनत नहीं करता? मेरे भाई याद रखना, मेहनत सारी दुनिया कर रही थी, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, हम भी कर रहे हैं। आपको मेहनत बड़ी नहीं बनाएगी, ना आपकी चाहत बड़ी बनाएगी। आपको बड़ा बनाएगा कि आपकी मेहनत किस जगह हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। जैसे मजदूर के 8 घंटे की कीमत 800 रुपए है, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन डॉक्टर के 8 घंटे की कीमत
8,000 80,000 रुपए, वो भी 8 घंटे मेहनत कर रहा है। जैसे कि बॉलीवुड के स्टार की 8 घंटे की मेहनत 8 लाख में बिकती है, वो भी मेहनत कर रहा है। मेहनत से इनकम नहीं बदलती, प्लेटफॉर्म बदलने से इनकम बदलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म आपके लिए मजाक है? करोड़ों का प्लेटफॉर्म, अरबों का प्लेटफॉर्म, आप इसको ऐसे बैठ के सुन के ऐसे निकल जाते हो, आपको जू भी नहीं रेंगती, करंट ही नहीं लगता। अरे भाई मुझे बताओ ना, बाजार में कितने लोग हैं जिन्होंने आपको कहा तू करोड़पति बन सकता है? कितने रिश्तेदार, कितने आपके अपने मित्र पड़ोसी आए जिन्होंने आपको एहसास दिलाया तू करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है? जो लोग तुम्हें नौकर बनाना चाहते हैं वो तुम्हारे अपने, और जो मालिक बनाने आए हैं वो पराए हैं। वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म। महेंद्र सिंह धोनी जानते हो? हाँ या ना जानते हो? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? महेंद्र सिंह धोनी जब रांची में क्रिकेट खेलता था और इंडिया टीम में नहीं था तो मालूम है कितने रुपए का मैच होता था उसका? 100 रुपए का। अगर धोनी जीता तो 100 रुपए लेके जाएगा, क्योंकि क्रिकेट गलियों में खेलता था, प्लेटफॉर्म छोटा था। धोनी का खेलने का तरीका वैसा ही था, शकल सूरत वैसी ही थी, परिवार बैकग्राउंड वैसा ही था, छक्का वैसे ही मारता था, लेकिन गलियों का प्लेटफॉर्म था। तो 100 रुपए कीमत थी धोनी की। उसी धोनी को जब भारत की टीम में खेलने का मौका मिला, वही गली में खेलने वाला, उसी तरीके से खेलने वाला रातों रात 100 करोड़ का मालिक बन गया। वैल्यू आपकी मेहनत की, आपकी इंटेलिजेंसी की नहीं है, आपके टैलेंट की नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई की नहीं है। वैल्यू प्लेटफॉर्म की है। आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपकी पढ़ाई लिखाई किस प्लेटफॉर्म पे लगी है, वैल्यू प्लेटफॉर्म की है। जो बच्चा गलियों में नाचता था, शादियों में नाचता था, 10 रुपए नहीं मिलते थे, उसी बच्चे को टीवी में डांस इंडिया डांस में नाचने का मौका मिला, एक रात में 10 करोड़ का मालिक बन गया। मेरे भाई, मैं तुमसे मेहनत बदलने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे चाहत बदलने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे हिम्मत बदलने को नहीं कह रहा, सिर्फ मैं तुमसे प्लेटफॉर्म बदलने को कह रहा हूं। रास्ते बदल दो। जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो वहां ठोकर ही ठोकर है। जिन रास्तों पे तुम चल रहे हो वहां मंजिल मिलने के चांस बहुत कम है। हाँ मिल सकते, मैं बताता हूं मिल सकते। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलेंगे, नहीं, बहुत तरीके मिल सकते। कामयाब आदमी डायरेक्ट सेलिंग में होता है, नहीं, बहुत तरीके हो सकता है, और भी जगह हो सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे अच्छा काम है, ना 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 ना, ये तो दुनिया का आखिरी काम है। मैं बोल रहा हूं ना, और सच बोलता हूं ना, मैं सबसे अच्छा काम नहीं है। कौन कहता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में नाम है, सम्मान है? क्यों ना, बॉलीवुड स्टार बनो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बनो, यहां से ज्यादा पैसा, यहां से ज्यादा नाम, यहां से ज्यादा सम्मान। धोनी बनो, कोहली बनो, क्रिकेटर बनो अच्छे, यहां से ज्यादा नाम सम्मान। अच्छे आर्किटेक्ट बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो अगर आप में हिम्मत है तो, यहां से ज्यादा नाम, यहां से ज्यादा सम्मान। साइंटिस्ट बनो, अब्दुल कलाम बनो, यहां से ज्यादा नाम, यहां से ज्यादा सम्मान। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं कभी नहीं कहता। मैं तो उन लोगों को कहता हूं जो मेरे जैसे 12वीं पास है। मैं तो सिर्फ उन लोगों को सलाह देता हूं जो ना पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना डिग्री ले पाए, जिनकी उम्र निकल गई, ना अब दोबारा डिग्री ले सकते, जो ना पढ़े लिखे हैं, ना जिनके पास बैकग्राउंड है बहुत मजबूत पैसे वाला, ना जिसके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट है। क्योंकि कामयाबी क्या कहती है कि मैं तुझे एक शर्त पे मिलूंगी, पहली अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, कामयाबी कामयाबी है, बड़े डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, आर्किटेक्ट बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बनाएंगे। किसने कहा डायरेक्ट सेलिंग करो? बिल्कुल मत करो। कामयाबी क्या कहती है? या तो तेरे पास पढ़ाई लिखाई हो तो मिलूंगी, या तेरे पास टैलेंट हो,
अच्छा गाता हो, सिंगर हो, बॉक्सर हो, डांसर हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, मैं तुझे मिल जाऊंगी। अगर ये भी नहीं है, अब भाई हम पे पढ़ाई कॉमन, टैलेंट कॉमन, गाए तो अगर हम गाना गाए तो ऐसे लगे जैसे गधा रंबा रहा है, समझे? ना टैलेंट ना पढ़ाई, फिर कामयाबी कहते हैं कोई बात नहीं, टैलेंट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, फिर भी मिल जाऊंगी। बोला फिर कैसे मिलेगी? पैसा हो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? बड़ा स्कूल खोल लो, बड़ा हॉस्पिटल खोल लो राजकोट में, कल लाइन लग जाएगी मरीजों की, पैसा ही पैसा है। बड़ा कॉलेज खोल लो, पैसा ही पैसा है, कल लाइन लग जाएगी स्टूडेंटों की। बड़ा होटल खोल लो, पैसा ही पैसा है। मैं कब कहता हूं करो डायरेक्ट सेलिंग? मां, अगर तुम्हारे पास बेस्ट पढ़ाई लिखाई है, तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर टैलेंट है, एक्टर, क्रिकेटर, डांसर बनने का, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पैसा है बहुत सारा लगा के कोई काम करने का, तो भी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए है? जिसके पास ना पढ़ा लिखा है, ना टैलेंट है, ना पैसा है, उम्र निकल चुकी है, बच्चे जवान हो चुके हैं, कुछ करने को नहीं है, लेकिन हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, कुछ करना चाहता है, वो आए यहां पर। उसके लिए है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? हम सब लोग कौन है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो खाना खाते हो मुंह से खाते हो नाक से? सच बताओ, सच सच बताओ। गुजराती समझदार होता है, नाक से भी खा सकता है, ज्यादा समझदार होता है। सच में मुंह से खाते हो? हाँ या ना? सच में खाते हो? मैं भी मुंह से खाता हूं, हमारी सही है जोड़ी। 2007 में जब ये इंडस्ट्री मेरे सामने आई, ये तरीका मेरे सामने आया, मैं नौकरी कर रहा था दोस्त, और नौकरी में मुझे 8,000 मिलते थे। एक बंदा मेरे को ये बिजनेस समझा रहा था, ये प्रोडक्ट समझा रहा था, ये प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मुझे कह रहा था संजीव जी कितने घंटे काम करते हो? मैंने 12 घंटे। कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा 8,000। बोला यहां कर लिया ना, 4 साल 5 साल 6 साल बाद 8 लाख मिलने लगेंगे। भाई साहब करना क्या है? मैंने पूछा करना क्या है? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा पैसा कितना लगाना है? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा कोई पैसा नहीं लगाना 8 लाख कमाने के लिए? बोला नहीं। मैं क्या करना है? बोला कोई प्रोडक्ट खरीद लो और अपने घर में इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा यार साला परचून की छोटी सी दुकान खोलने में 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, क्या महीने के 5-10 हजार कमाता है आदमी, ये कह रहा है 8 लाख कमाने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना। तो मैंने कहा ये तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा एक बात बताओ, इसमें रिस्क कितना है? बोला भाई साहब जब आपका पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क कैसा? मैंने कहा यार ये भी काम की बात है, क्योंकि खाना मुंह से खाता था तुम्हारी तरह, दिमाग से ही चलता था, नाक से नहीं खाता। साला पैसा नहीं लगाना, रिस्क नहीं है। तो मैंने कहा भाई कंपटीशन कितना है, क्योंकि हर धंधे में तो कंपटीशन होता है। बोला भाई साहब यहां कोई कंपटीशन नहीं है, यहां तो जो भी काम करेगा आपके नेटवर्क में उससे सारा पैसा आपको आएगा, और जो ऊपर वाले हैं वो आपको कैसे पैसा कमाना वो सिखाएंगे। यहां टीम वर्क होता है, यहां सब मिलके काम करते हैं, यहां सब अमीर बनते हैं, सब करोड़पति बनते हैं। अंबानी अकेला नहीं बनता है, यहां सब बनेंगे तो ही हम बनेंगे। बोला सर आपके नेटवर्क में अगर 100 लोग करोड़पति बन गए तो आप अरबपति बन जाओगे। खाना कहां से खाता था मैं? जोर से बोलो। मैंने कहा यार इस कलयुग में सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा रहा, यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो फिर मैंने तीसरी बात पूछ ली, चौथी बात जो सबसे नेगेटिव थी। 5 बातें पूछी थी मैंने। चौथी बात मैंने कहा एक बात बता भाई, ज्योतिषी ने मेरी कुंडली में नौकरी लिखी है और मैं हमेशा ही गरीब रहूंगा। बोला इसका भी तोड़ है इस धंधे में। मैंने कहा भाई इसका क्या तोड़ है? बोला सुनो सर आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, पर यह अकेला धंधा दुनिया में ऐसा है कि एक की राइट में कुंडली करोड़ों की हो, एक की लेफ्ट में आपकी अरबों की हो जाएगी।
अब आखिरी बात पूछी मैंने, समझ में आ गया। मैंने कहा भाई साहब करना क्या है? बोला क्या करना है? गप मारने। मैंने कहा गप मारने बोलो और क्या? लोगों से फालतू की बात करते हो, राजनीति की डेमो देने, प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन देने, प्रोडक्ट को सैंपलिंग करनी है। किसी को समझ आएगा वो हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। मुझे समझ में आ गया कि आज मेरे हाथ कुबेर का खजाना लग गया। क्यों? अगर मुझसे नहीं हुआ तो बोला तेरी कौन सा फौज की नौकरी छीन रहा हूं मैं? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो तेरी नौकरी 8,000 की वो बनी रहेगी। अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तू? यहां मुझे समझ आ गया कि करके देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा पहली बार परमात्मा ने मेरे लिए कोई मौका दिया है। और मुझे ये नहीं लगा वो आदमी आया है, मुझे लगा ये कोई भगवान मेरे पास आया है जो मेरे जैसे गरीब को अमीर बनाने की बात कर रहा है। उसी दिन से 18 साल हो गए, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। और एक 12वीं पास आदमी आज 5,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है। खोने को कुछ नहीं था ना। अब तुम 8 घंटे यहां दो तो करोड़ों कमा सकते हो, और 8 घंटे जहां तुम देते हो वहां बड़ा मजा आता है तुम्हें नौकरी में। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, यस सर, आई विल डू दिस सर, आई विल डू इट सर, सर यू टेल मी व्हाट कैन आई डू, आई विल डू इट सर। इधर अप्लायंस साला कह के मर गया, कर ले कर ले कर ले। नो सर, नहीं होगा सर। 20,000 रुपए के लिए तुम्हारी गर्दन ऊपर नहीं उठती, और हम 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, इधर गर्दन नीची हो रखी है। डरे हुए हो, घबराए हुए हो। अरे घबराने से नहीं होता, डरने से नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, बिना तुम्हारा समय खरीदे और बिना तुम्हारा समय बेचे कोई तुम्हें 2 रुपए नहीं देता। देता है क्या? और फिर कह रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर में क्या तकलीफ है। तुम्हारी बेटी की शादी है, बेटे का स्कूल है, मम्मी पापा बीमार है, उनकी दवाई का खर्चा है, तुम किराए पे रहते हो। अरे जाओ कहीं तरक्की मांगने जाओ तो सही। साला तुम्हारा पूरा एक्सरे कर लेता है, सिटी स्कैन, कितना पढ़ा है, कहां से आया है, कितनी डिग्री है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और फिर तुम्हारी कीमत लगाता है अपने अनुसार, अपनी फैक्ट्री के अनुसार, अपने धंधे के अनुसार तुम्हारी कीमत लगाता है। 20,000 महीना दूंगा, 25,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, 60,000 दूंगा। साला आलू मूली की तरह तुम 30 दिन बेच रहे हो अपने। जैसे आलू 10 रुपए किलो, सर मैं 30,000 रुपए किलो सर। दूसरे से पूछो तू, सर मैं 50,000 रुपए किलो सर। महीना 50,000 में बेच के आया। और किसी को मतलब नहीं तुम्हें कितनी जरूरत है। शायद जरूरत तुम्हें लाख रुपए की हो, शायद तुम्हें 1.5 लाख की हो, किसी को मतलब नहीं। तो फिर कहता हूं, क्यों बेचते हो खुद को हजारों में अगर सामने करोड़ों का खरीदार खड़ा है तो? आर यू रेडी? आए गुजराती, बात सुनो, धंधा चोखा समझो, तुम धंधा चोखा समझो। तुमसे चोखा धंधा कोई नहीं समझता। अरे बिना पैसे का धंधा रे, मुंह से खाना खाते हो बिना पैसे का। और गुजराती को बिना पैसे का कुछ मिल जाए ना तो उसे रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि गुजराती गुज्जू भैया प्रॉफिट पे चलता है, प्रॉफिट पे। गुज्जू घाटे का सौदा नहीं करता, इसलिए गुजराती दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और वही सौदा मैं लेके आया हूं। 5 रुपया नहीं लगाना, सिर्फ कमाना है। खाना कहां से खाते हो? कहां से खाते हो? समझ में आ गया? 8,000 में बेचना है दिन या 80 लाख में बेचना है? जहां पैसा ज्यादा मिलता गुज्जू उधर जाता, इधर ज्यादा मिलता इधर आ जा, सब गुज्जू इधर आ जा। आर यू रेडी? और दोस्तों अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा आप ही के उन लोगों से जिन्होंने प्रोडक्ट लिए। क्या उनके रिजल्ट हैं वो खुद बताएंगे, क्योंकि हम लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं रखते बताने के लिए। जो सेलिब्रिटी नहीं आते गुटखा खा के बोलते हैं दाने दाने में केसर का दम, तेरी
साला गुटके में केसर कब से आ गया? हम वो डुप्लीकेट लोग नहीं है भाई। और इसीलिए आज ये 32वां विजय रथ है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाता हूं, हर कोने कोने जाके लोगों से रूबरू बात करता हूं, लोगों को सरेआम स्टेज पे बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं, तुम्हारा पैसा ज्यादा तो नहीं लगा? तुम्हें हमने लूट तो नहीं लिया? तुम्हारा नुकसान तो नहीं कर दिया? तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया? और आज आप लोगों के आशीर्वाद से और दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में AWPL की जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। तो सुनना चाहोगे? मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे? आज के फंक्शन का ये आखिरी सेशन है, इससे पहले मत जाना। हम भी देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप बैठोगे। बैठोगे? एक बार हम सुनेंगे किसको क्या रिजल्ट आया, क्या लिया, कितने साल में आया, क्या उसका पैसा ज्यादा तो नहीं लगा। जल्दी आओ भाई, भाई आओ ना। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, और किसी को भेज दे। और जो भी हो भाई, सही से बताना। सही से बताओगे ना? यस सर। पैसे तो नहीं लिए? नहीं सर। सच बताओ। नहीं सर। खा लिए? नहीं लिए ना? सच बताओ, कौन हो आप? नहीं, मेरे पैर में छुओ, ये बताओ क्या प्रोडक्ट लिए, क्या रिजल्ट आया। अब आप लोगों को AWPL की सच्चाई देखनी है। और अगर इसके बाद भी तुम्हारी आत्मा ना कहे कि तुम्हें काम करना है, तो सच में तुम राक्षस हो। नमस्कार, मेरा नाम विजय परमार और मैं राजकोट गुजरात में रहता हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। बच्चे के लिए तरस गए थे हम लोग। वाइफ को डॉक्टर ने बोला था बोलो बोलो, अरे बोलो ना। लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा और सॉरी दिक्कत हो रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल। 13 साल बाद, मतलब नो औलाद का सुख जिसको नहीं मिलता उसको दर्द पता है क्या होता है, और वही बता सकता है। 13 साल बाद खुशी मिली है, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, बताओ, आप बताओ। अरे आपका परिवार है, बताओ फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने बहुत रिपोर्ट करे और बहुत बोला कि भाई लेप्रोस्कोपी आएगा। दवाई अभी चलाई, रिपोर्ट भी करे और फिर बोला कि लेप्रोस्कोपी जरूर आएगी और IVF करना पड़ेगा आगे जाके। फिर मिले मुझे सेवालाल जी मिले और रमेश निषाद सर के पास ले गए। AWPL के बारे में बताया, कुछ प्रोडक्ट चलाए वाइफ के। क्या क्या चलाया? इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक, थंडर ब्लास्ट और वेलनेस टेबलेट चलाया और खुद भी प्रोडक्ट चलाए, थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास। और आज हमारे घर में 2 महीने का बच्चा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर संजीव कुमार सर को कि जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए और आज हमारे घर में खुशी है। तो उसका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। नाम क्या रखा है? बच्चे का नाम रखा है क्रियांश परमार। क्रियास परमार। और घर में बोलना उसको थंडर ब्लास्ट। थैंक यू सर। हाँ, सही बोल रही हैं। निक नेम थंडर ब्लास्ट रख देना, है ना? बाहर में जो मर्जी नाम रखो, तो क्या कंपनी और याद रहना चाहिए ना। अब ये बताओ, ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, सीधा साधा है। ये बताओ, आपने पहले कितने पैसे खर्च कर दिए थे? सर पहले बहुत सारे पैसे तकरीबन कितने? 3 लाख के आसपास खर्चा हो गया था। 3 लाख? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर कितना खर्च हुआ? और यहाँ पे मैंने 5 महीने प्रोडक्ट चलाए थे। कितना खर्च हुआ? तकरीबन शायद 50,000 जैसा खर्चा हुआ होगा। इतनी ताली बजाओगे यार गुजराती के। ये अब बताओ, इसके पैसे लगा या बचा? जोर से बोलो। और एक आज बच्चे का पिता बना। मेरे भाई, इसे कहते हैं असली डायरेक्ट सेलिंग। ये बंदा धंधा करे ना करे, बिजनेस साथ में करे ना करे, पर बूढ़ा होने तक मरेगा ना तो AWPL याद रहेगी, यहाँ रहेगी। थैंक यू भाई। मरते दम तक लोगों को बताऊंगा कि AWPL ही करें और यहाँ के प्रोडक्ट ही लें, क्योंकि जबरदस्त रिजल्ट वाले प्रोडक्ट बनाए सर ने। थैंक यू और दिल से बोल रहा हूँ। लव यू, थैंक यू जी। नमस्कार साहब, नमस्कार दोस्तों। हमको 5 साल से समझिए पहले ब्रेस्ट कैंसर था, तो ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, तो ऑपरेशन हो गया। अच्छा। 5 साल उसका हो गया, ऑपरेशन हुआ।
फिर दूसरी बार में समझिए कि हमको कैंसर के डॉक्टर बता दिए। दोबारा हो गया? हाँ, तो मैं तो नहीं मानते थे AWPL आयुर्वेदिक दवा को। तो रमेश सर निषाद है, वही हमको मिले, बहुत बार बताए, मैडम ये दवा चालू करिए, हम नहीं विश्वास करते थे। अच्छा। तो मैं बहुत बेड पे पड़ गए थे, मतलब सब हमारा बेड पर ही होता था, चल नहीं पाते थे हम। तो रमेश सर के एक बार बात माने, बोले एक बार बात मान लेते हैं, इतना पैसा लगाए, 5 लाख लगा दिए, नहीं ठीक हुए तो एक बार लगा के देखते हैं इससे क्या होता है। तो कीमोथेरेपी भी हो गई थी आपकी? हाँ, कीमो भी हो चुकी थी? हाँ, पूरा दवा हमारा कंप्लीट हो गया था। मतलब ब्रेस्ट कैंसर का पहले हाँ, भी और फिर दोबारा भी? हाँ। जी। फिर तो बोले कि मैं डॉक्टर बोल दिए कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, इनको ले जाइए घर पे, और जो दवा है वो चालू रखिए, दर्द रहेगा तो खिलाइएगा, नहीं तो इनका यहाँ से अब पूरा मतलब दवा हो गया, अब इनका दवा नहीं होगा। रमेश सर निषाद को बात माने, दवा लिए एक ही बार 3 महीने के लिए, और दवा चालू किए, 1 महीना भी नहीं हुआ हम उठ के चलने लगे। उठ के चलने लगे, और उसके बाद में दवा चालू किए तो समझिए ठीक हो गए। अब तो कैंसर काउंस नहीं है अब कुछ भी, लेकिन इतनी ताली बजाएंगे? अब ये बताओ मैडम, आपने कितने पैसे खर्च किए यहाँ पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें तो समझिए ज़्यादा नहीं हुआ होगा, हमको 8 महीने दवा पिए, लगभग हमको लगता है 50 से 60 हजार रुपया लगा। 50-60 हजार? और वहाँ कितना लग गया था? वहाँ 5 लाख रुपया लग गया था। वहाँ 5 लाख लग गया, और इनको ये बोला जाइए दुनिया से चले जाइए, गलती से AWPL ला गई, आज दुनिया में भी हैं और पैसा भी बच गया है। ये बनाई है कंपनी, ये है ये संस्था। मैं कह सकता हूं ये कंपनी नहीं है मेरे भाई, ये मंदिर है, मंदिर। बस AWPL आयुर्वेदिक दवा संजीव सर के धन्यवाद करता हूँ। नहीं, हमको आज बचे, आज हम अब बचे रहोगे, दवाई और ले लेना, बस चालू रखेंगे। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते, प्लीज आगे। मेरा नाम शोभना चौवटिया है, मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ। राजकोट प्रॉपर? जी। मेरे बच्चे को दिमाग की आंच की थी, और क्या थी? दिमाग की आंच की आती थी। अच्छा, मतलब वो दौरा? हाँ, दौरा। और डॉक्टर ने बोला था कि रोजाना 1000 पावर देना पड़ेगा। अच्छा। फिर मुझे क्या देना पड़ेगा? 1000 पावर की गोली। अच्छा, 1000 पावर की गोली। अच्छा। और फिर मैंने पिंटू भाई डोबरिया ने मुझे बताया कि हमारी संस्था से आप प्रोडक्ट यूज करें, तो मैंने हमारी संस्था का ब्रेन डॉग, ओमेगा कैप्सूल और पंच तुलसी 4 महीना यूज किया, और मेरे बच्चे को जो प्रॉब्लम था वो आज नहीं है, और उसको गोली भी नहीं लेनी पड़ती है। धन्यवाद संजीव गुरु जी, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई। अब ये एक माँ है, ये माँ है, माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, जिसका बच्चा, छोटा बच्चा 1000 पावर की गोली खाए और जिसको ये प्रॉब्लम हो। अब ये माँ सच में हमें दुआ देगी या नहीं देगी? आज इनका बच्चा ठीक है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या क्या प्रोडक्ट लिए थे? ओमेगा डॉग, ब्रेन डॉग, ओमेगा कैप्सूल और पंच तुलसी। और पहले कितने पैसे खर्च कर चुके थे आप? पहले 2 लाख। और इसमें कितने हुए? उसने 30,000 पैसे बचे हैं लगे, और बच्चा भी बचा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। नमस्ते। नहीं, पैर मत छुओ, लक्ष्मी पैर नहीं छूती जी। नमस्ते। सर, मुझे 5 साल से बीपी की मैं एलोपैथिक दवाइयाँ खा रही थी। बीपी, ब्लड प्रेशर 160 180 आता था। और मैंने 15 दिसंबर से मैंने कार्डियोडोग और ओमेगा कैप्सूल वो लेने की मैंने 15 दिसंबर से शुरुआत की। 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीने में मैं हर वीक मेरा वो ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए PSC पर जाती थी, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर ठीक ही आता था, और एलोपैथिक दवा की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। और सर, एक बात और, मेरा मोतियाबिंद भी था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं 6-7 औरतें हम गई थी वो दिखाने के लिए, तो वो 5 औरत थी, वो ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई।
लेकिन मैंने बोला मुझे तो मेरे संजीव सर ने जो दवाइयाँ बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है, तो वो संजीवनी बूटी लेकर आए हैं मेरे हनुमान जी। वो बूटी उन्हीं से ही मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने मोतियाबिंद के लिए ड्रॉप डाले और एलोवेरा यूज़ की और ओमेगा कैप्सूल वो यूज़ किया। तो सर मेरा ये मोतियाबिंद तो चला गया, लेकिन मेरा जो नंबर स्थिर हो गया था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा है। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता रामावत है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 62। अब ये बताओ, इन्हें नेटवर्किंग से, डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना है क्या? इनका पहला ध्येय क्या था कि इनका बीपी ठीक हो, इनकी आंखें ठीक हो। थैंक यू सो मच, दुआएं देना बस। थैंक यू। ताली तो बजा दो अम्मा के लिए। हेलो, मेरा नाम मेहुल है और मेरे पिताजी का नाम मगन भाई है। उसका अभी उम्र है 72 इयर्स। तो दीपावली के बाद उसको चेस्ट पेन का प्रॉब्लम हुआ। अभी राजकोट में वोकार्ड हॉस्पिटल में हम उसको इलाज करवाने के लिए गए। वहाँ हमको बताया, उसने अभी बोला कि आपके दवाई देता हूँ, 10 दिन के बाद आपको एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा। एंजियोग्राफी करवाने के बाद हमको उस सर ने बोला कि आपका 2 वेन ब्लॉक है, उसका अर्जेंट में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने बोला सर उसका खर्चा कितना होगा? उसने बोला 3,20,000। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं, आप उसका खुद जिम्मेदारी है। मैंने बोला ठीक है सर। भगवान को याद किया कि उसका कौन सा इलाज है कि हमारे पास वो दवाई हम सोचे। ये यूट्यूब में हमने सर्च किया। यूट्यूब में हमने सर्च किया कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है कि वेन ब्लॉक के लिए हमको दवाई मिले। इसे में नाम मिला आपका AWPL। और वो सापर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर है रमेश निश्चल जी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला। उसमें से मैंने बात किया। उसने बोला मेहुल जी आपको दवाई देता हूँ मैं। दवाई लेने के बाद आपका पिताजी, पहले मेरे पिताजी फिर बाद में आपके पिताजी, उसके लिए मैं दवा दे रहा हूँ। और मेरे पिताजी ने दवा लिया जिनमें अर्जुन एक्स्ट्रा है, नीम एक्स्ट्रा है, पंच तुलसी है, क्लोरोडाइक है और कोरोडाइक है, कार्डियोडोक और नोनी ज्यूस है। आज मेरे पिताजी ने वो कार्ड की दवाई कचरे में फेंक दिया। और अरे भारत माता की। और मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जो AWPL है तो तुम्हारी लाइफ हर इंसान की लाइफ है। और मैं सभी यहाँ बैठे हुए इन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि कम से कम कोई भी ऐसा कोई बीमार आदमी, गरीब आदमी, उनमें मेरा पैरा नंबर 1 है कि उसके हिसाब, अपने हिसाब से आप उसके माध्यम से पहुँचाओ कि AWPL क्या है। हर गांव, हर आंगन, हर नाम AWPL। देखो, आज आगरा के फंक्शन में मैंने बोला था अभी 2 वजह पहले, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ढूंढ ढूंढ के लोग आएंगे। उसका पहला एग्जाम्पल मिल गया, यूट्यूब से ढूंढ के आया है। और सर अभी आपको मैं बताता हूँ AWPL में जो 3,20,000 और आज मेरे पिताजी 10 जनवरी, 10 फरवरी और 10 मार्च 23,000 का खर्चा हुआ। 3,20,000 उल्टा सीधा 0 निकल गया और 23,000। एक दिन लाएंगे लोग, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर आएंगे। और सर आज पूरा मेरा फैमिली पंच तुलसी अब डेली यूज करते हैं। बहुत अच्छी। और सच्ची संजीव सर और रमेश सर के लिए बहुत तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बस पापा आपके अच्छे रहने चाहिए, ठीक रहने चाहिए जी। मेरा नाम अभय त्रिवेदी है। मैं गुजरात जूनागढ़ से हूँ और मैं व्यवसाय से पंडित हूँ। और मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे पूरे शरीर पे खुजली हो रही थी और कुछ चिन्ह बन रहे थे। अच्छा, ऐसे खुजली होती थी? ऐसे। ये देखो फोटो है इनका। पूरा शरीर में हो रही थी। तो मेरे आयुर्वेदिक दवाई ली, तकरीबन 3-4 महीने लिए। उसके बाद आयुर्वेदिक MD डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन उसमें फ़र्क होता था, लेकिन 15-20 दिन के बाद वापस शुरू होता था। उसके बाद में मेरे जो परम मित्र है समीक सर, उसने मुझे बुलाया कि तू मेरे रेस्टोरेंट पे आ जा, तुझे बात करनी है। तो वहाँ से मुझे अमित थनकी सर का कॉन्टेक्ट मिला और उनसे बातचीत हुई और
ये प्रोडक्ट दिया कि थंडर ब्लास्ट दिया, शॉर्ट 30 दिया, क्लोरोडर दिया, नोनी जूस दिया और एलर्जी डॉग दिया और पंचतुलसी दिया, साथ में कब्जो डॉग दिया और उसके साथ में मुझे खांसी भी थी तो उसने मुझे कप डॉग दिया। लेकिन वो दवाई मैंने 15 या 20 दिन यूज़ किया, लेकिन पूरा क्या बोलते कि रेगुलर नहीं लिया, अनरेगुलर लिया, कभी लेता था कभी नहीं लेता था। लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिला है वो 15 या 17 दिन में ही मुझे मिला। अभी मैं खुजली हो नहीं रही है और मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। और मेरी खांसी जो 20 दिन से हो रही थी कंटिन्यूस, जो खांसी करते हुए मैं चक्कर आ जाता था, उतनी खांसी होती थी। लेकिन कप डॉग लेने से मुझे 2 ही दिन में खांसी मेरी चली गई है। और मैं शुक्रिया LWBL का हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट मिली और मैंने इसके साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ लोग ठीक हो गए काम करते हैं। पहले बीमार आते हैं, पहले तो हम उन्हें बीमार को ठीक करते हैं, मतलब पहले शारीरिक रूप से ठीक होते हैं SLBS में लोग, और फिर वही लोग आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, आर्थिक रूप से ठीक होते हैं। थैंक यू LWBL। आप पंडित जी हो? यस। कोई ऐसा मंत्र मार दो फटाफट कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाए फटाफट। मार दो ना मंदिर में जाके। थैंक यू। आ जाओ मैडम, आना चाहती है मैडम, ये बैसाखी पे हैं, दिल है उनका आने का, हंस के आ रही हैं, आने दो। आप भी आ जाओ सर, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, भेज दो अश्विनी, भेज दो फटाफट। जो भी लोग यहाँ आए हुए भेज दो, थोड़ा शॉर्टकट में पूछ लेंगे, उनका मन कर रहा है। आ जाओ, आ जाओ, तुम आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। वो देखो बैसाखी पे बड़ी खुशी से आ रही हैं, तो मैंने कहा आने दो, हंस रही थी नीचे से, मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी। जी देखो कितनी खुश है ये, ताली होनी चाहिए यार के लिए। क्या मस्त लेडी है, बताओ क्या मस्त, कितनी हैप्पी है। जी जी जी, थैंक यू सर। મારું નામ ગોમતીબેન છે, હું ખંભાળિયાથી બિલોંગ કરું છું અને થેન્ક યુ કહીશ મુનીર સરને કે મને પ્રોડક્ટ બતાવી. મને 2 આંખોમાં ઝામર હતા અને ડૉક્ટર 5 જગ્યાએ બતાવ્યું તો બધાએ એક જ વાત કીધી, તમારે દર મહિને ઝામર ઉતારવા પડે. તો હું વિકલાંગથી 80% વિકલાંગ છું, મારે 2 પગ હાજા નથી, એક કમરેથી આ કેલિપર્સ પહેરેલું છે અને આ પગે ખોટો છે અડધો, એ ખાલી ઉપરથી જ હાલી શકું, આ 2 ઘોડી વગર હાલી ન શકું, નીચે બેસી જાઉં તો ઊભી ન થઈ શકું. પણ મુનીર સરે મને બતાવ્યું તો મેં કીધું મારે કંઈ આ કરવું નથી, પણ હું પ્રોડક્ટ યુઝ કરું. મને જો આયુર્વેદિક ઉપર ભરોસો છે કે કદાચ મને આંખનું રિઝલ્ટ મળી જાય, પણ વિશ્વાસ વગર ચાલુ કરું તો બેરી ડોગ, ઇમ્યુના ડોગ અને આંખના એ બધું શરૂઆત કરી અને ટેબ્લેટ આપી 2 પ્રકારની, એ બધું યુઝ કર્યું તો મને મોબાઈલમાં કેટલા ટકા બેટરી છે ને એ દેખાતું નહોતું. મહિના દિવસની અંદર કેટલા ટકા બેટરી છે ને એ દેખાવા માંડ્યું. મુનીર સરને સામેથી ફોન કર્યો કે સર આ બિઝનેસ મારે કરવાનો છે, તો એ કે બેન આવી જાઓ, આપણે હેલ્થ સેમિનાર છે એની અંદર તમે ઓળખતા લોકોને લઈ આવો. મેં કીધું થેન્ક યુ સર, આજથી જ મારી શરૂઆત કરું AWBL में, અને मैं 2 लेवल કર્યા, 2 लेवल कर लिया। धंधा समझता हूँ मैं, और बात नहीं समझा, पर लेवल आती समझ गया मैं। 2 लेवल कर लिया, ब्रोंज और सिल्वर. અને મારો ટાર્ગેટનો ગોલ હતો, પર મારા લીડરોને મારી પર વિશ્વાસ નતો, આ ટાર્ગેટ નહીં કરી શકે. મારો ગોલ હતો અને 600 SP થી હું રહી ગઈ. इस बार मत रहना। અને આજ વખતે હું મારા દમ ઉપર મારો ટાર્ગેટ કરીશ. वाह क्या लेडी है भाई,
सुनो થેન્ક યુ ગાઈસ સર તમે પ્રોડક્ટ सुनो બનાવી ઓર હજી હું અત્યારે મને એવું થાય કે હું દેખી શકું બધા લોકોને એવા ટેન્શનમાં હતી કેમ કે મારા સગા ફૂજીની આંખ વહી ગઈ पहले बैठ જામરની અંદર ये कह रही ना મારા અંદરથી ડર હતો કે મારી આંખ વહી જાય आंखों से नहीं दिखता था पहले પગે છે નહીં શું કરીશ એવો ડર હતો अब दिखता है अब सब दिखता है अब सुनो तुम दोनों पैरों से विकलांग हो और फिर भी बिजनेस कर रही हो अगर तुम मलेशिया करके आई तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को भी भेज दूंगा एक बात दूसरी बात सफायर जिस दिन तुम बन जाओगी उस दिन तुम्हें 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करूंगा ये वादा है मेरा तुमसे वादा है वादा થેન્ક યુ સો મચ સર थैंक यू मैडम सो नाइस लेडी यार कितनी प्यारी है ना ये मजा आ गया कितनी हंस रही है यार क्या भाई साहब हिम्मत अरे दो पैरों वालों शर्म कर लो शर्म जल्दी बताओ नमस्कार साथियों, नमस्ते गुरुजी। बताओ बेटा जल्दी दिमागी कान की और कान की चलने की, अच्छा दोनों की नस दबी हुई थी। कान की भी और चलने की भी हाँ, पैर की दोनों की नस दबी हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया हुआ था, 2 से 2.5 लाख का खर्चा भी कर लिया, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने AWPL फील्ड में शुरुआत की और मेरे चाचा को मैंने ये मेरे गुरुजी के माध्यम से ये प्रोडक्ट दिखाई। उन्होंने सिलेक्ट की इम्यूनोडॉक, ब्रेन डॉक, किडजी डॉक और थंडर ब्लास्ट, ये 4 प्रोडक्ट शुरुआत की और आज यूज़ करते हुए 2.5 महीने हो गए और इसको 80% रिजल्ट है। को भाई ठीक है अभी ठीक है काको को छोकरो ठीक छो थैंक यू भाई थैंक यू। और मैं मेरे गुरुजी और भगवान जैसे गुरुजी संजीव महागुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं मेरे नहीं भगवान ये सब मैं नहीं करता हूँ, मेरे को 0% क्रेडिट देना। मैं फिर कहता हूँ सब दिल साफ आत्मा साफ ऊपर वाला अपने आप साथ देता है, अपनी कोई औकात नहीं। थैंक यू भाई। आप बताओ। नमस्कार मैं राजकोट के धोराजी सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप भाई डोलरिया है और मेरे को वेन डॉग का प्रॉब्लम था। किसका? वेरिकोज वेन था। वेरिकोज वेन था और वेरिकोज वेन में मेरे को वो ऐसा होल हो गया था, मैं चल नहीं सकता था, अंदर उंगली जाए ऐसा हो गया था। वो मेरे पास इसका तस्वीर भी है, ये देखिए सर जी, ऐसा हो गया था। अरे बाप रे बाप, ऐसा हो गया था, देखना मतलब पूरा उंगली घुस जाए इतना घाव। अभी इसमें 1.5 लाख का ऑपरेशन भी करवाया था मैंने। अच्छा। और उसमें ठीक नहीं हुआ, बाद में वापस में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको वापस ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 1.5 लाख का वापस ऑपरेशन आएगा। फिर एक दिन मेरे पास AWPL से धर्मेश भाई पादरिया जी आए, उसने मेरे को ये सब प्रोडक्ट बताया। क्या बताया? वेरिकोज वेन में वेंडोक ऑयल बताया और इम्यून डॉक बताया और थंडर ब्लास्ट बताया। उसका मैंने 3 महीने तक यूज़ किया और मैं सब यूज़ करके ठीक हो गया। अब ऐसा हो गया, अब ऐसा है देखो, अरे कंप्लीट हो गया यार। ताली बजाओ, कितने और बता रहे हैं यार। अरे हमारे लोग हैं यार, हिंदुस्तानी है ना, ताली बजाओ जोर से। और उसके बाद में मेरी वाइफ को घुटने का प्रॉब्लम था। डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर ने बोला कि इसको आराम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो
2-3 महीने तक डॉक्टर को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वापस मैं वही प्रोडक्ट लिया, उसको ऑर्थोडॉक और जेसीओल लगाया, 3 महीने में वो भी ठीक हो गया। आप भी ठीक हो गया। उसके बाद में मेरी मदर का रिजल्ट लिया, डायबिटीज का रिजल्ट लिया। 200-250 डायबिटीज आता था, अभी उसको 3 महीने का कोर्स करवाया, डाइबोडोक और लिया, और उसको अभी 90 से 100 तक का डायबिटीज हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैं ये बात करने का इनका तरीका इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इनको इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं पहले ठीक क्यों नहीं हुआ, पहले डबल बिल का प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया मैंने। अभी हमने ABW बिल को ज्वाइन कर लिया है और 2 लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है। क्या ये वैसे तो इनके मुझे पता है घड़ी पहन रहे हैं, बड़ी तगड़े वाली, पैसे वाली, आर्थिक रूप से समर्थ व्यक्ति हैं, लेकिन ये दिल से इसलिए पेश करने आए हैं, ये दौलत कमाने नहीं, लोगों की सेवा करने आए हैं, पता चल जाता। और इसके लिए मैं आभारी हूँ धर्मेश भाई पादरिया जी, अशोक सर गोंडलिया जी, और कल्पेश भाई वाजा सर जी, और सर। अरे सर, अरे भाई बड़े हो आप, ऐसे मत करो, आप यहाँ बराबर के हो, बड़े हो, अपन पैर नहीं छू सकते, बस अपने को थैंक्स बोलना भगवान को। आप लोग ठीक हो गए ना, आपकी फैमिली, बस ये अच्छा लगा मुझे। जी नमस्कार, मेरा नाम है भवदीप प्रजापति। मेरी मदर है रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनको अभी 79 ईयर्स ओल्ड है। उनको दोनों घुटने का ऑपरेशन बोला था सर ने, तो बस उसी टाइम मुझे ये प्रोग्राम देखने को मिला, और मेरे विश्वास करके, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ सर, मेरे मेडिकल स्टोर है 2, फादर मदर भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, हाँ मेरे 2 मेडिकल स्टोर है। तो मैंने एक विश्वास करके यहाँ से मदर के लिए ऑर्थोडॉक और मोरिडॉक 2 चालू करवाए। आप सही नहीं मानोगे, मात्र 4 बॉटल यानी 2000 × 4 और मोरिडॉक 1000 × 4 यानी 12000 में मेरे मदर के दोनों घुटने, जो घोड़ी यूज करती थी ना, घोड़ी तो छूट गई, आज अच्छी तरह से चल रही है। और दूसरी बात बताऊं, मैं मेडिकल फील्ड से हूं, मेरा भी बीपी हाई चल रहा था 2003 से, तो मैंने भी फिर शुरुआत की, और मैंने क्लोरोडॉक और कार्डियोडॉक और एक्सट्रैक्ट अर्जुन कैप्सूल स्टार्ट किया। 3 महीने में मैंने कोलेस्ट्रॉल का मेरा रिजल्ट निकलवाया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। और सही, और एक मेरे बारे में बताऊं, मैं 84 kg वेट लेके घूमता था ऐसे 200 स्क्वायर फुट में। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ओबियोडॉक, फिटडॉक पाउडर और स्लिम डॉग पाउडर, बस मैंने 4 महीना लिया, नहीं 6 महीना, 6 महीने में सर मैंने 6 kg वेट लॉस किया, 6 kg। और आज 1 साल से मेरा वेट बढ़ा नहीं है। इतने खुश हैं यार ये खूब बताऊं क्यों, मेडिकल स्टोर वालों का भी नंबर लगा दिया अभी हमने, चिंता मत कर। और सर एक बार बात बताओ, मैं जब से छोटा सा तब से फादर मदर प्रिंसिपल है, जो हाथ रखता था मुझे मिलता था, लेकिन मैं आज बड़ा होकर वही सोचता था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ से मैं पुण्य कमाऊँ। तो आज मैं 55 अप हूँ ना, फिर भी मैं अब निकल पड़ा हूँ पुण्य कमाने सर। और मैं सही बताऊँ सर, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को जो भगवान ने कोई ऐसे आदमी पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा जो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक स्वर्ग की सीढ़ी है सर, स्वर्ग की सीढ़ी है, पैसा भी मिलता है और स्वर्ग भी मिलता है सर। थैंक यू भाई साहब। अरे नहीं, आप बड़े हो यार, पैर मत छुओ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, मजा आया? चलो थैंक यू, बाद में। मजा आया और मजा लेना है तो दोस्तों, जिंदगी भर मजा लेना है, हर सांस के साथ लेना है, हर धड़कन के साथ लेना है, तो AWPL का साथ देना है। दोगे साथ दोगे? इस बार रिकॉर्ड बनाया 5600, भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 5600 अचीवर शिमला पहुंचा दिए। भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस साल 1100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 500 करोड़पति बना दिए। मैं वादा करता हूं इस कंपनी को आप और हम मिलकर 10,000 करोड़ साल की बनाएंगे। मालूम है फिर क्या होगा? हर साल 2,000 करोड़पति निकलेंगे। आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? और अब बात करते हैं मिशन। जोर से बोलो, मिशन 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 मिशन। गुजरातियों, सबसे ज्यादा थाईलैंड में फ्लाइट तुम्हारी उतरती है।
मलेशिया भी तुम्हारी उतरती है और सिंगापुर भी तुम्हारी उतरती है और लंदन भी तुम्हारी उतरती है। तो इस बार पूरी 6 फ्लाइट भर के ये टीम मलेशिया आएगी। साथ में एनिवर्सरी मनाएंगे, मलेशिया जीत के आएंगे। थैंक यू सो मच। और ये सैनिटरी पैड पता चल गया आप लोगों को आ गया है? महिलाओं पता चल गया? 5 डेमो रोज। कितने? 5 डेमो। दुनिया को बचाओ बीमारियों से, कैंसर, पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सब सैनिटरी पैड की देन था इस देश में। अब हम लेके आए हैं दुनिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड, 8 लेयर सैनिटरी पैड। इसका डेमो करो, तुम सिर्फ लोगों के घर में डेमो करो, ये बिक अपने आप जाएगा। और लाइन लगा दो, घर घर सैनिटरी पैड पहुंचा दो। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब विदा लेता हूं। गुजरात वासियों, आपके साथ पास आके मजा आ गया, आपका साथ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन AWPL परिवार। For Dr. Sanjeev Kumar, we thank him for his kind words and for inspiring all of us.